देखो, आप जूनागढ़ रोपवे पे कभी भी आओ तो पहले जो हमने नीचे नंबर दिया है वो नंबर पे फ़ोन करके आना, क्योंकि ये वातावरण के हिसाब से कभी कभी ये बंद रहता है। तो आज बंद है, हम आए तो हमको भी ये आज बंद मिला। तो चलो आज चलते जटाशंकर। ये जो जगह आप देख रहे हो ये है जटाशंकर जाने का रास्ता। और आप जो रोपवे है, रोपवे के बाजू में से ये रास्ता आता है जो जटाशंकर महादेव आप जा सकते हो। और ये देखो दोनों तरफ ऐसा जंगल है, बहुत घना जंगल। देखो आप, चलो अभी तक हम चल रहे थे वो स्टेप था, और अब यहाँ से आएगा ये रास्ता मुड़ जाएगा। देखो ये जटाशंकर जाने का रास्ता। चलो आप मिलते हैं जटाशंकर में। ये है जटाशंकर महादेव। चलो आपको अंदर जाके दर्शन कराते हैं। ये है जटाशंकर महादेव, और इधर के जो ये पुजारी है बापू क्या नाम? चेतन स्वामी। ये चेतन स्वामी बापू आपको ये जो जटाशंकर महादेव है इसका पूरा बताएंगे इतिहास। नमस्कार। ये गिरनार क्षेत्र यानी वस्त्रापत क्षेत्र कहा जाता है। ये क्षेत्र के अंदर
महादेव जी तपस्या करने के लिए आए। जब गिरनार वो हिमालय में भी उसको थोड़ा दिक्कत होने लगा, वहाँ भी देवताओं सब उसको हैरान परेशान करने लगे। तब वो ऐसा वस्त्रापत क्षेत्र उसको ध्यान में आया कि जहाँ आके उसको तपस्या करने के लिए मिला। तब महादेव जी यहाँ तपस्या के लिए आ गए। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, पार्वती जी को भी बताया नहीं था, गणपति जी को मालूम नहीं था कि महादेव जी कहाँ गए, क्योंकि महादेव जी सब देवताओं से कंटाल के निकल गए थे। फिर उसके बाद माँ गणपति और माँ जगदम्बा जो अम्बा जी के स्वरूप में यहाँ विराजमान है, वो पार्वती जी, दोनों गणपति और पार्वती जी देवताओं को बुलाया कि महादेव जी कहाँ चले गए, आप उसको ढूंढो। तो देवताओं ने बोला कि महादेव जी तो तपस्या में कहीं हो गए। तो बोला कि बहुत टाइम हो गया, अभी तक आए नहीं है। वो कहीं भी तपस्या में जाते हैं तो वापस आ जाते हैं, 4-5 महीना 6 महीना में आ जाते हैं। तो अब ये क्या हुआ, तब पार्वती जी और गणपति और सब देवताओं सब पूरे भारतवर्ष में ढूंढते ढूंढते ये प्रभास क्षेत्र जिसका नाम है वहाँ आए। तो ये गिरनार जो है, वो गिरनार के अंदर उसको महादेव जी का एक ज्योति का दर्शन हुआ। तब गणपति दादा को ऐसा पता चला कि यहाँ कोई है, कोई तत्व छुपा हुआ है। तब वो उसके पीछे पड़े, तब महादेव जी का उसको दर्शन हुआ। वो गणपति दादा ध्यान में गए, ध्यान में जा कर के उसके बाद उसको पता चला कि महादेव जी यहाँ बैठे हुए हैं। जो आप दर्शन कर रहे हैं वस्त्रापत क्षेत्र का, ये जटाशंकर महादेव है। जटाशंकर महादेव यानी गिरनार का गुप्त द्वार। ये जो गिरनार आप देख रहे हैं उससे 4 गुना पाताल में है, यानी कि जमीन के अंदर है। ये गुप्त गिरनार में जाने का, सब देवी देवताओं के पास जाने का रास्ता बताते हैं। ये जो गुफा है जहाँ से पानी निकल रहा है, ये गुफा ये देवताओं का आवागमन का रास्ता है। और यहाँ से ही देवताओं गिरनार में आते जाते हैं। जो तपस्वी ऋषि मुनि है, जो गुप्त स्वरूप से रहते हैं, अंशात्मक स्वरूप से, आत्मा स्वरूप से जो रहते हैं, वो भी यहाँ से ही गिरनार में विचरते हैं। और गिरनार क्षेत्र यानी कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई भी साधु बने तो गिरनार है वो सिद्धों का क्षेत्र, यानी कि यहाँ सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान गुरु दत्तात्रेय अष्टसिद्धि नवनिधि सब लेकर के बैठे हुए, यानी कि यहाँ जो है आपको कहीं भी भारतवर्ष में तपस्या करो और यहाँ 12 साल तपस्या करो, पूरी जिंदगी कहीं भी तपस्या करो, पर जो गिरनार में नहीं आए तो आपकी तपस्या सिद्ध नहीं होती है, आपका भजन सिद्ध नहीं होता है, आपका मंत्र सिद्धि आपको नहीं मिलती है। इसलिए जो भी साधु बनता है वो पहले उसके गुरु जो है उसको आज्ञा देते हैं कि तुम 12 वर्ष गिरनार में जाओ। और 12 वर्ष गिरनार में भगवान दत्तात्रेय उसकी परीक्षा करते हैं, उसकी परीक्षा के अंदर उसको धन देते हैं, स्त्री का मोह देते हैं, सब कुछ देते हैं। जो उससे पार हो गया तब वो साधु बनता है। ओरिजिनल साधु ऐसे बनता है। अभी समय के अंदर बहुत परिवर्तन हुआ है, पर साधु का नियम है गिरनार में तपस्या। तपस्या के लिए यहाँ सब लोग आते हैं, और जो भक्त होते हैं वो भी देव दर्शन के लिए और साधु संतों के दर्शन, जो तपस्या कर रहे हैं उसके दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे जो अभी परम पवित्र क्षेत्र जहाँ 10 महाविद्या उपस्थित है, भैरव जी का यहाँ आवागमन है, यहाँ देवताओं का आवागमन है, जहाँ भगवान जटाशंकर महादेव जो भी मन में आप धारो वो मनोकामना आपकी सिद्ध करते हैं। इसे महादेव जी जटाशंकर महादेव के नाम से, उसका पुराना नाम गिरनार क्षेत्र के अंदर उसका नाम गंगेश्वर, और गंगेश्वर के बाद उसको अभी के समय में जटाशंकर बोला जाता है। ये पुराना नाम गंगेश्वर, नया नाम जटाशंकर महादेव में हम खड़े हैं। और जटाशंकर महादेव सबका कल्याण करे, सब जीव का कल्याण हो और सब जीव आनंदमय हो, ऐसी भगवान के चरणों में हमारी खूब खूब प्रार्थना। खूब खूब धन्यवाद।
वेलिंगटन डैम पहुंच चुके हैं और बहुत मस्त जगह है। आप जब भी जूनागढ़ आओ तो इधर ज़रूर आना और इसका वातावरण इधर बहुत मस्त जगह है। चलो आगे दिखाते हैं आपको। ये जो रास्ता आता है वो भवनाथ तड़े की तरफ से आता है और इसको बोलते हैं कारवा चौक। और ये कारवा चौक में ही है शिवलहरी डेयरी फार्म। आओ आप इधर। ये शिवलहरी डेयरी फार्म की इधर मिठाई बहुत प्रख्यात है जूनागढ़ में। तो आप जब कभी भी आओ जूनागढ़ तो इधर इसकी ज़रूर मुलाकात लेना।